हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलनारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम वर्णमाला का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है व्यंजन। ठीक है। अब तक प्रीवियस वीडियो में हमने स्वर के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। तो आज जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर दें, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन, है ना। सबसे पहली बात तो व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वे होते हैं, इन्हें हम लिखने की दृष्टि से स्वतंत्र रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम बोलते हैं तो इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, यदि लिखने की बात करें तो हम इसे शुद्धतम रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बोलने की दृष्टि से शुद्धतम रूप में नहीं बोल सकते। इसे हम व्यंजन कहते हैं। और ये होते हैं आपके क से स्टार्ट होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, सॉरी क च ट त और प, ट वर्ग, त वर्ग और एक होता है आपका प वर्ग, है ना। इसको याद रखना है कचड़ तब के याद से, है ना। फिर शुरुआत हो गई है क से, क ख ग ख इ। फिर आपके च छ ज छ इ, ट ठ ड ढ न, ट त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से यदि देखा जाए तो इसे हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। और ये स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या होती है फ्रेंड्स 25। स्पर्शी या इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या टोटली 25 होती है। ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा जो व्यंजन आता है जिसको कहते हैं अपन अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन, और ये होते हैं आपके य र ल व, य र ल और व। इसे हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद में थर्ड पे आता है आपका ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन, और ऊष्मी व्यंजन की संख्या श श स और ह होती है। इस प्रकार से इसकी संख्या 4 होती है ऊष्मी व्यंजन की। इस तरीके से देखा जाए तो 25 और 9, 25 4 29 और 29 और 9 33, हमारे पास व्यंजन की संख्या कुल 33 होती है फ्रेंड्स। क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन होता है, चौथा नंबर जिसका नाम होता है संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। इसीलिए हम कुल व्यंजन की संख्या कितनी मानते हैं? 33 मानते हैं। 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। ये होता है छ, त्र, ज्ञ और एक होता है आपका स्र। ठीक है, ये 4 होते हैं। जो छ मिलकर बना होता है फ्रेंड्स, ये क प्लस स से मिलकर बना होता है, त्र त प्लस र से मिलकर बना होता है, ज्ञ ज प्लस य से मिलकर बना होता है, और जो स्र है फ्रेंड्स, ये स प्लस र से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है ज किससे मिलकर बना होता है? ये होता है ज प्लस य से मिलकर बना होता है ज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने बोला कि इन्हें यदि हम बोले जाए, लिखे जाए तो स्वतंत्र रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो हमने नीचे में जो लगाया फ्रेंड्स, ये है हलंत। क्या है ये? हलंत। इस हलंत की सहायता से हम व्यंजन को लिखा जा सकता है। इनको लिखित रूप से
एकदम शुद्धतम रूप में लिखा जा सकता है। ये व्यंजन का शुद्धतम रूप हुआ, लेकिन मैंने क लिखा है क, इसका मतलब ये हुआ कि ये क प्लस अ से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको सभी को क्लियर हो गई। देखिएगा, अब हम बात करते हैं आगे में कि इस तरीके से इसकी संख्या 4 होती है। इसके बाद आने वाला जो अगला जो होता है, जिसको अपन कहते हैं द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है फ्रेंड्स। ये होते हैं आपके ढ और ड। ठीक है, इसमें जो नीचे लगा होता है इसे हम नुक्ता कहते हैं, नुक्ता, और ये भी क्या कहलाएगा आपका, नुक्ता। ठीक है, इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो 25 4 33, 33 और 25 और 9 33, 35 36 37 38 39 40। ठीक है, ये हो गए आपके टोटल 40। ठीक, इसके बाद में आपको बताया था मैंने कि 11 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जिनको मैंने आपको डिफाइन करके प्रीवियस वीडियो में बता दिया। और स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। तो 11 और 2 होते हैं आपके अयोग वहाँ, तो ऐसे मिला के ऐसे मिला के मतलब स्वर की संख्या 11, सॉरी फ्रेंड 39 होगा। देखो यहाँ अच्छे से गिनो, 25 और ये 33 हो गया आपका, 33 और 4 37, 37 और 2 इसको मिला के 39 हो गए, 39 प्लस 11 ऐसे मिला के आपके 50 हो गए, और 2 52 हो गए। तो इस तरीके से हमने 52 वर्णों का टोटली वर्गीकरण कर लिया है। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से आपका वर्गीकरण किया गया है स्वरों का, है ना। स्वर बोलते हैं व्यंजन का, व्यंजन का वर्गीकरण को सीखते हैं। ठीक है, तो जो व्यंजन का वर्गीकरण है फ्रेंड्स, मुख्यतः रूप से 2 प्रकार से किया गया है। एक किया गया है आपका उच्चारण के आधार पर, अल्प प्राण या जिसको अपन कहते हैं महाप्राण, है ना, श्वास वायु के आधार पर बोलते हैं इसे। और एक होता है गूंज या नाद के आधार पर। 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला प्रकार देखते हैं अपन, जिसका नाम होता है गूंज या नाद के आधार पर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। बोर्ड को थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर सीखते हैं जिसका हमारा प्रकार है, पहला प्रकार गूंज या नाद के आधार पर, गूंज या नाद के आधार पर। देखो फ्रेंड्स, गूंज या नाद के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, ये व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है 2 प्रकार से किया गया है। एक किया गया है आपको सघोष और दूसरा किया गया है आपका अघोष। ठीक है, सघोष वे व्यंजन होते हैं जिसमें गूंज उत्पन्न होती है, सफार सहित और अफार बिना। मतलब जिसमें गूंज उत्पन्न होती है उसे हम सघोष कहेंगे, और जिसमें गूंज उत्पन्न नहीं होती उसे हम अघोष कहेंगे। ठीक है, तो देखो आपको जब आप इसे ख और ग को पढ़ोगे तो देखो क बोलने से गूंज उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन ग घ है ना गूंज उत्पन्न हो रही है। तो हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। हम इसको पहला वर्ग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, से पहला, इसे दूसरा वर्ग बोल सकते हैं, इसे तीसरा स्तंभ बोल सकते हैं, इसे चौथा स्तंभ बोल सकते हैं, और इसे 5वां स्तंभ बोल सकते हैं। ठीक है, इस 5वें में भी आपको याद रखना है कि ये जो पूरा 5वां वर्ग है इसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक वे होते हैं जो पूरे वर्ड नाक से बोले जाते हैं। ये जितने भी 5वां, हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक कहलाता है, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। इंग अर्धनम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको नाक से बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखो हम बात कर रहे थे सघोष और अघोष के बारे में। सघोष वे होते हैं जिनमें गूंज उत्पन्न होती है, और अघोष वे होते हैं जिनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो बात करते हैं सघोष। सघोष क्या कहलाता है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग। ठीक है, इसको आपको लिखना है तीसरा, चौथा और कौन सा वर्ग, 5वां वर्ग। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग ये पूरे आ जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर कौन कौन से तीसरा वर्ग आ जाएगा, उसके साथ साथ तीसरे वर्ग के साथ साथ आपका चौथा वर्ग आ जाएगा, और चौथे वर्ग के साथ साथ 5वां वर्ग आ जाएगा। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, तीसरा वर्ग पूरा, चौथा पूरा और 5वां पूरा, 3 4 5। अब यहाँ पे आएंगे आपके अंत्यस्थ व्यंजन, जिनका नाम होता है य, र, ल, व। ठीक है, ये अंत्यस्थ व्यंजन पूरे कैसे होते हैं, सघोष होते हैं।
और इसके साथ में आएगा फ्रेंड्स आपका उसमी व्यंजन जिसका नाम है ह। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो 3 4 5 ग घ ञ ज झ ञ ड ढ न त ध न ब भ म, ये पूरे। तो इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी 15 प्लस य र ल व, इनकी संख्या 4, 15 4 19 और 19 और ह जिसकी बात कर रहे हैं एक 20 है ना 20। और जो पूरे स्वर होते हैं फ्रेंड्स, पूरे स्वर कैसे होते हैं सघोष होते हैं और स्वर की संख्या कितनी है 11 है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2 और 1 3, सॉरी ये 0 और 1 1, 2 और 1 3, इस तरीके से देखा जाए तो सघोष यहाँ पर दो चीजें आती है फ्रेंड, एक बोलते हैं अपन सघोष वर्ण और सघोष व्यंजन, दोनों में अंतर है। सघोष वर्ण और सघोष व्यंजन दोनों में कैसे अर्थ है अंतर है, देखो व्यंजन बोला तो आपको स्वर की गिनती नहीं करना है और वर्ण बोला है तो आपको स्वर की गिनती करना है। जब सघोष व्यंजन बोला है तब इसकी संख्या कितनी होगी, तब इसकी संख्या सघोष व्यंजन में बात करते हैं तो इसकी संख्या व्यंजन बोला है, इसका मतलब इसमें स्वर भी आएगा। तो टोटल मिला के कितने होते हैं 31। सघोष व्यंजन बोला है फ्रेंड्स तो 20 है ना, और सघोष वर्ण बोला है तो टोटल मिला के कितना 31, ये आपको याद रहेगा सघोष। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अघोष के बारे में। अघोष मतलब सघोष को छोड़कर जो भी बाकी चीजें होगी किसके अंतर्गत आएगी अघोष के अंतर्गत। जैसे 3 4 5 की बात करते हैं तो 3 4 5 तो चले गया, अब बचा कौन सा पहला और दूसरा। तो आपको यहाँ लिखना है हर वर्ग है उसका पहला और दूसरा। ठीक है लीटर, इसका मतलब इनकी संख्या टोटली कितनी हो गई 10। ठीक है, उसके साथ साथ यर लव यहाँ आ गया तो उसमें व्यंजन आएंगे यहाँ पर स और स, और ह पर कहाँ गया फ्रेंड्स यहाँ पर। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी 3, तो टोटल मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। कितनी हो गई 13। तो चाहे आपको अघोष वर्ण पूछे या अघोष व्यंजन पूछे, अघोष वर्ण पूछे या फिर अघोष व्यंजन पूछे, टोटल मिला के आपकी संख्या कितनी हो जाएगी बताओ 13 हो जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को कभी कभी चीज़ें याद नहीं रहती, इसीलिए हमने ट्रिक बनाया है। हमने ट्रिक इस प्रकार से बनाया है कि 3 4 5 यारों में लव हो गया है जिनका स्वर गुंज रहा है, याद रहेगा आपको ट्रिक। 3 4 5 यारों में लव हो गया है जिनका स्वर गुंज रहा है। ठीक है, ये ट्रिक हमने बनाया है, आपको इस ट्रिक को याद रखना है। ठीक है, और बाकी जो छूट गया वो आपका आएगा अघोष में। तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए गूंज या नाद के आधार पर दो प्रकार से होते हैं सघोष और अघोष। जिनमें गूंज या नाद उत्पन्न होती है उसे हम कहेंगे सघोष, जिसमें गूंज या नाद उत्पन्न नहीं होती उसे हम कहेंगे अघोष। मतलब जिसमें घर्षण उत्पन्न होता है घोष, जिसमें घर्षण उत्पन्न नहीं होगा अघोष। तो देखो यहाँ पर कि जिसमें घर्षण उत्पन्न हो रहा है, देखो ग घ ड़ है ना, ये टोटली क्या किसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके सघोष के। 3 4 5 वर्ग और य र ल व और है, इस तरीके से टोटली इनकी संख्या व्यंजन बोलता है तब इनकी संख्या 20 और पूरे स्वर सघोष होते हैं। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूरे स्वर होते हैं सघोष अघोष सघोष अघोष दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो पूरे स्वर कैसे हो गए सघोष हो गए। ठीक है, इनकी संख्या टोटली वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी 31। आप दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं, इधर 31 तो इधर 13। ठीक है, हमने देखा गूंज या नाद के आधार पर। अब हम अपना दूसरा प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम होता है श्वास या वायु प्राण के आधार पर। किसके आधार पर, श्वास या वायु प्राण के आधार पर। अब श्वास या वायु प्राण के आधार पर अब आप दो चीजों को बोलकर देखो, एक क को बोलकर देखो और दूसरा ख को बोलकर देखो। देखो अपने हाथों को सामने मुंह के सामने लेकर जाना है, क और ख बोलना है। देखो तो क बोलने से जो श्वास या वायु है वो कम निकलती है और ख बोलने से श्वास या वायु कैसी निकलती है अधिक निकलती है। तो हमको देखो ख में श्वास या वायु अधिक निकलेगी, इसका मतलब हर दूसरा वर्ग, दूसरा चौथा है ना, ये क्या में आ जाएंगे आपके महाप्राण। पहले में क्या किया जाएगा 1 3 और 5 ये अल्प प्राण। ठीक है, तो चलो हम आगे बात करते हैं श्वास या वायु के आधार पर।
देखिए फ्रेंड्स, श्वास या वायु के आधार पर हम बात करते हैं। श्वास या वायु के आधार पर, श्वास या वायु के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण, जो व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है, ये दो भागों में किया गया है। एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है आपका महाप्राण। ठीक है, महाप्राण, अल्प प्राण जिनमें श्वास या वायु कैसे निकले, कम निकले, उसे हम कहेंगे अल्प प्राण, और जिसमें श्वास या वायु कैसे निकले, अधिक निकले, उसे हम कहेंगे महाप्राण। तो देखो, अल्प प्राण में मैंने आपको बताया 1, 3 और 5, आपको लिखा है 1, तीसरा और कौन सा, 5वां, है ना। इस तरीके की इनकी संख्या 5, 10 और ऐसे मिला के कितनी, 15। देखो ये हो गया, एक में 5, दूसरे में 5, 10 और तीसरे में 5, 15। ठीक है, अल्प प्राण। फिर इसमें आएगा पूरे अंत्यस्थ व्यंजन, पूरे अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, पूरे अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, 5, तो इस तरीके से 15 और 4 कितना हो गया आपका 19, है ना। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको पता है, य, र, ल और एक हो जाए आपका व। इतनी बात सबको समझ में आ गई फ्रेंड्स। अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इस तरीके से देखा जाए तो जो अल्प प्राण होती है, इसकी संख्या टोटली कितनी होती है, 19। बात करते हैं महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण क्या होता है, जिन स्वरों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जो वायु है थोड़ी ज्यादा निकले, तो इसे हम कहेंगे महाप्राण के अंतर्गत लेते हैं। महाप्राण में आ जाएंगे आपके, इनको छोड़कर दूसरा और चौथा वर्ग, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, इस प्रकार से इनकी संख्या टोटली हो जाएगी 10। अब जैसे यहाँ पर यर लव आ गया है, इसका मतलब उष्मीय व्यंजन, टोटली पूरे उष्मीय व्यंजन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे उष्मीय व्यंजन। इस तरीके से उष्मीय व्यंजन होते हैं आपके 4, स, श, स और कौन से, ह, इस तरीके से 4। तो 10 और 4 कितने हो गए फ्रेंड्स, 14 हो गए। अब जो होते हैं आपके, मतलब कि अपने को 14 की बात करते हैं, तो 14 पूरे आपके क्या आ गए, महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, पूरे स्वर महाप्राण होते हैं, पूरे व्यंजन महाप्राण होते हैं, कि पूरे आपको स्वर महाप्राण होते हैं कि स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि जो स्वर होते हैं इनको हम गिना जाता है फ्रेंड्स, स्वर को गिना जाता है आपके अल्प प्राण में। पूरे स्वर अल्प प्राण होते हैं, पूरे स्वर, है ना। स्वर भी कैसे होते हैं, अल्प प्राण, और स्वर की संख्या टोटल कितनी होती है, 11, है ना, 11 होती है। इस तरीके से देखा जाए तो इनकी टोटली संख्या कितनी हो जाएगी, 30। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि अल्प प्राण व्यंजन, जब आप व्यंजन पूछा जाए तो आप 19 लिखेंगे, जब अल्प प्राण वर्ण पूछा जाए तब आप इसे लिखेंगे फ्रेंड्स 30। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर महाप्राण व्यंजन भी बोले तो 14 ही आएगा, और महाप्राण वर्ण भी बोले तो भी 14 आएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, अब व्यंजन का वर्गीकरण को और भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे फ्रेंड्स कुछ होते हैं जिसका नाम होता है अनुनासिक। अनुनासिक तो मैंने बता दिया, हर वर्ग का 5वां वर्ग अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आपका जो आता है फ्रेंड्स, जिसका नाम होता है पार्श्विक। पार्श्विक एक ऐसा व्यंजन होता है जो जिसका उच्चारण करते समय, पार्श्व का मतलब होता है बाजू, और जिनका उच्चारण करते समय हवा हमारे जीभ के दोनों बाजू से निकल जाती है। ठीक है, हवा हमारे दोनों बाजू से निकल जाती है, उसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। और जो पार्श्विक व्यंजन होती है उसकी संख्या होती है केवल 1। कौन सी, केवल 1, है ना। पार्श्विक व्यंजन की संख्या होती है फ्रेंड्स, पार्श्विक व्यंजन, इसकी संख्या होती है केवल 1, जिसका नाम होता है ल। ठीक है, ल। देखो जब आप ल बोलते हैं, ल का उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे जीभ के दोनों बाजू से निकल जाती है, तो इसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स आपका प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या इसको अपन कहते हैं लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, प्रकंप का मतलब होता है वाइब्रेट होना, मतलब जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कैसी होती है, वाइब्रेट होती है। जैसे हम र का मतलब र इस तरीके से बोलते हैं तो जीभ देखो हमारी प्रकंपित हो रही है।
तो र, जैसे हमको किसी का नाम पुकारना है राजेश, इस तरीके से हमको पुकारना होता है, ठीक है। तो हम इसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन क्या लेंगे अपन, र, ठीक है। अब आपके पास एक आता है वर्तस्य व्यंजन, है ना, कौन सा व्यंजन, वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो मसूड़ों की सहायता से बोले जाते हैं, मसूड़े की सहायता से। जैसे इनका नाम होता है नवसज, ये याद रखना आपको, न ल स और एक आएगा ज, ठीक है, नवसज, इसे हम वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर एक और दिया गया है जिसको अपन कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर को, अर्धस्वर के अंतर्गत फ्रेंड्स, अर्धस्वर, अर्धस्वर के अंतर्गत हमने केवल य और व को लिया गया है, किसको, य और व को। अब कभी कभी इनमें पूछा जाता है कि कौन सा कंठ से बोला जाता है, कौन तालु से बोला जाता है, कौन मूर्धन्य से बोला जाता है, कौन दंतोष्ठ से बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कौन कहाँ से बोला जाता है ना। तो हम देखो, ये बोला जाता है कंठ से, कंठ, ये बोला जाता है तालु, ये बोला जाता है मूर्धन्य, ये बोला जाता है त, ये दंत से बोला जाता है, दंत, और ये बोला जाता है ओष्ठ से, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, कंठ से बोला जाता है पूरे क पर, क च ट त, तालु च छ ज झ, मूर्धन्य ट ठ ड ढ। मूर्धन्य बोले तो देखो, जब ट ठ ड ढ का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मूर्धा से टकराती है, इसीलिए हम इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। दंत, दंत से बोला जाता है त थ द ध न, ठीक है। देखो, हमारे जब हम उच्चारण करते हैं तब त थ द ध न, मतलब जीभ हमारी दांत से टकराती है। और ओष्ठ प फ ब भ म, यदि ओठ नहीं होते तो हम प फ ब भ म का उच्चारण नहीं कर पाते, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में हमको जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं उनको य र ल व, जैसे, तो आपको यहाँ पर लिखना है य र ल व। देखो, ये जो य र ल व है, य बोला जाता है फ्रेंड्स आपका तालु से, है ना, य, यहाँ बोला जाता है र, यहाँ बोला जाता है ल, और यहाँ बोला जाता है व, है ना, व बोला जाता है ओष्ठ से, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो ऊष्मीय व्यंजन था जिसका नाम था स और ह, तो स बोला जाता है आपका तालु से, स, है ना, ठीक है, ठीक। और ह बोला जाता है आपका कहाँ से, कंठ से। तो मैंने आपको पूरे तरीके से वर्गीकरण समझा दिया कि व्यंजन, व्यंजन का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। व्यंजन, व्यंजन जो कंठ से बोला जाता है ना, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। हमने दो प्रकार से वर्गीकरण पढ़े इसका, गुंज या नाद के आधार पर दो प्रकार से, सगोष और अघोष। सगोष की ट्रिक बताया फ्रेंड्स मैंने कि सगोष क्या होते हैं कि 3 4 5 यारों में ल हो गया है जिनका स्वर गुंज रहा है, ठीक है। जिनका ल हो जाता है तो स्वर क्या, पूरा आसमान गूंजता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। दूसरी बात, अघोष की बात करते तो उसको छोड़कर जितनी भी आ गए आपके अघोष में आ जाएंगे, ठीक है। आपको वर्ण और व्यंजन में भी अंतर बताया कि वर्ण कैसे होते हैं और व्यंजन। वर्ण बोला तो जिसमें स्वर प्लस व्यंजन दोनों उपस्थित हो, और व्यंजन बोला तो केवल और केवल क्या उपस्थित हो, व्यंजन उपस्थित हो। उसके बाद में मैंने आपको दूसरा बताया, श्वास या वायु प्राण के आधार पर दो प्रकार से, महाप्राण और अल्प प्राण। अल्प प्राण में हमने बताया कि 1 3, है ना, और 5, और य र ल व और पूरे स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो आज हमने टोटली यहाँ पर हमने वर्णमाला को खत्म कर चुका है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।